आपको सदफ़्स डायरी में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे टर्किश अदाना कबाब और बहुत ही फ़्यू इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे अदाना कबाब बनाने के लिए। हम स्मोक लेंगे, रेड चिली फ्लेक्स लेंगे, पेपरिका लेंगे, बेल पेपर लेंगे, सोल्ट लेंगे, कोरिएंडर लेंगे और 1 kg हम लैम का मिंस यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तब भी आप बना सकते हैं इस कबाब को। और अगर आपके पास बेल पेपर्स नहीं है तो आप शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड वाली। और अगर आपके पास स्मोक नहीं है तो मैं आपको इसका टेस्ट बता देती हूँ। बहुत से पाकिस्तान और इंडिया में लोगों को इसका टेस्ट नहीं पता होगा। तो इसका टेस्ट बिल्कुल अनारदाने जैसा इसका टेस्ट है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा खट्टा होता है। और तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन ये वैसा होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारी चीज़ें अपने चॉपर में डाल के अच्छी तरह पीस लेनी है। और उसके बाद हमने इसमें अपने तमाम मसाला जात को ऐड कर देना है जो मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स में आपको बताए हैं। और उसके बाद ये जी हमने स्मोक डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप अनारदाना डाल सकते हैं, पेपरिका। इसका रेड चिली पाउडर से लेस टेस्ट होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और आप चिली फ्लेक्स डाल लें और सॉल्ट ले लें हस्बे ज़ायका। और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, गूंद लें और 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें। अब बारी आती है सीख या स्क्यूबर्स बनाने की, जिसके लिए हम लेंगे फॉइल और वुडन स्टिक्स लेंगे। हम 4 वुडन स्टिक्स को हम इस तरह फॉइल में लपेटेंगे ताकि ये हमारे सीख के लिए कबाबों के लिए सीख तैयार हो जाए। और इसी तरह हम जितनी हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक हम ये सीखें तैयार कर लेंगे। तो इसको इस तरह करके लपेटना है एक तरफ से। और टॉप पे हमने इसकी एक त्रिकोण सी बना देनी है, एरो शेप की। और बहुत ही आसान है ये तरीका। और आपको कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की कि भाई यहाँ पे सीख कबाब हैं या दाना कबाब हैं तो हम उनको किस तरह तैयार करेंगे, बिकॉज हमारे पास तो सीखें मौजूद नहीं हैं। अब हमने ये कीमा उठाना है। अपने हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और इस तरह इसके ऊपर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाते जाना है और ये लपेटा जाएगा। ये सीख इसके ऊपर कीमा यूँ लिपटता जाएगा और एट द एंड हम फिर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे चूँकि मैं नॉर्थ लंदन में बहुत अरसा रही हूँ तो यहाँ पे टर्किश कम्युनिटी और टर्किश रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये हमारे लोगों की तरह बहुत स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन है। तो ये हमने इस तरह करके इसको बना लेनी है। और मैं इसको तवे पे बनाऊंगी और ओवन में भी बना के आपको दिखाऊंगी। तो तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पे तवा ऑन कर लेते हैं अपना चूल्हा। और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता सिकते चले जाएंगे और पलटते चले जाएंगे और इनका खूबसूरत सा कलर ऊपर आता जाएगा और इनसाइड भी ये पकती जाएंगी। ये चूँकि मिन्स है तो ये थोड़ा अपना पानी भी छोड़ता जाएगा, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही थी और बड़ा इन पे ग्लेज़ आया हुआ था। और मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, मुझे इसको तवे पे बना के ज़्यादा मज़ा आया बनिस्बत ओवन में रख के। और अगर आपके पास कोयले मौजूद हैं तो आप उनको कोयलों पे सेकें, आप यकीनन इसका दोबारा लुत्फ़ उठाएंगे। तो हमने ओवन में भी बनाए, लेकिन ये मैंने एक ट्रे में रख के इसको थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा दिया और इसको भी ओवन में अब मैं डाल दूँगी। तो बड़ी अजीब सी बात हुई है। एक सीख वो भी आधी नीचे गिर गई, बाकी तो सब पक गई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस था। एनीवे मुझे टेस्ट वाइज भी तवे पे बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगी थी।
तो आपको जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसके मुताबिक चीज़ को बनाएं। और ये देखें ये थोड़ी सी उतर गया है साइड से मीट, मुझे नहीं पता क्यों उतरा है। और ये एट द एंड हमने सब ने बहुत इंजॉय करके स्टार्टर लिया। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और प्लीज़ इसको शेयर करें। फिर किसी अच्छे प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।